सबसे इन्फेक्शियस है, इसमें दो राय नहीं है। जो हमने बाकी मुल्कों में भी देखा और जब यहाँ पे इसकी आमद होगी तो यहाँ पे भी वैसे ही लगभग आई थिंक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन दैट इन कश्मीर ओनली, इज़ अंडर इट्स ट्रैक्टेड। दैट मीन्स ये तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ए गुड न्यूज़ इज़ इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पॉपुलेशंस, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था उसको ये आउटपेस कर रहा है। जो बड़ा घातक था दूसरी वेव से, आपने देखा कैसे डिवास्टेट हो गई पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस पैंडमिक का खात्मा हम नहीं कर सके, शायद ये नेचुरली पॉसिबली देयर इज़ पॉसिबली एन एंड इन द फॉर्म ऑफ ओमिक्रॉन, क्योंकि इतना माइल्ड है, ये आता है ज़ुकाम की तरह ये हो जाता है। एंड वी हैव नॉट सीन इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन जिस तरह हमने सेकेंड वेव में देखा। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं शायद ये अच्छे के लिए हो रहा है, और पैंडेमिक का मुझे लगता है एंड इसी ओमिक्रॉन से हो जाएगा, सो दैट पैंडेमिक विल गो ओनली टू स्टे एंडेमिक विद दिस ओमिक्रॉन। दैट मीन्स जिस तरह आम फ्लू वायरस हमारे इस कम्युनिटी में है, हर साल विंटर में जो आता है उसके बाद 2-3 महीने रह जाता है, उसी तरह अब इस कोविड-19 के हवाले से इसका भी जो फेट है, फ्यूचर है, दैट इज़ लाइक फ्लू, क्योंकि इसके भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं और जो फ्लू के जो सिम्टम्स है वो भी वैसे ही हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर सिम्टम्स इस ओमिक्रॉन के हवाले से फ्लू लाइक है। सोर थ्रोट जो मैंने देखा आम तौर पे यहाँ पे कश्मीर में, ये गले को पकड़ता है, और उसके बाद आवाज़ भी काफ़ी लोगों में ख़राब होती है, हॉर्सनेस, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेरिंजाइटिस, जो मैंने यहाँ पे कश्मीर के हवाले से देखा है। वैक्सीनेशन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सीवियर डिजीज़, बट दैट विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ओमिक्रॉन। यू हैव टू गेट द ओमिक्रॉन कम व्हाट मे। वी हैव रीच्ड टू अ डिफरेंट फेज ऑफ पैंडेमिक। अगर आप इनिशियल पैंडेमिक की बात करोगे, उन दिनों वी नेवर हैड एनी टूल्स विथ अस टू कम्बैट द पैंडेमिक इन द फॉर्म ऑफ vaccination. So there was no other way that time to impose restrictions, lockdowns, strict possible lockdowns, so that we had we were learning about it, we were preparing to combat it. Now this is a different phase. We have a lot of tools to combat it, and now we have vaccination. Many people are vaccinated. People have got natural infection also. So we have whole lot of population who is immune. इसलिए अब ये मामूली सा जुकाम के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। केस पॉजिटिविटी रेट या केस काउंटिंग का बेसिकली अब इट इज़ इरेलेवेंट। कितनों की काउंटिंग आप करोगे? काउंटिंग के हवाले से मुझे लगता है लाखों की तादाद में यहाँ पे इन्फेक्शंस हैं। कश्मीर के हवाले से ही, चाहे आप टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आते ही नहीं है, और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है, दैट्स वाई दे डोंट कम फॉर टेस्टिंग, और बहुत सारे लोगों को फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आता है क्योंकि रैपिड टेस्टिंग होती है ज़्यादा। जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। अभी भी ओमिक्रॉन के हवाले से द हॉस्पिटलाइजेशन इज़ निल। सो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप ओमिक्रॉन को लेके अब लॉकडाउन नहीं कर सकते हो। द एक्टिविटी हैज़ टू गो ऑन। We have to allow this Omicron to infect population so that we will see an end to this pandemic. लेकिन अब जो हम आगे हैं पैंडेमिक के उस फेज़ में कि we have understood कि हम पैंडेमिक को eliminate नहीं कर सकते हो, it will live with us, it will stay with us. So once a virus will stay with us, you cannot lock down people forever. सरकार की तरफ से अब दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो इसका जो है सर्वेलेंस कंटिन्यूसली करने हैं, लेकिन केस काउंटिंग के हवाले से उनको ऐलान नहीं करना चाहिए। आज हमने 1 लाख केस किया, 2 लाख, मेरा ये मानना है अगर आज भी आप अच्छे से टेस्टिंग करोगे, अच्छे से, आई थिंक thousands and lakhs of people will be positive for Omicron. आपने नॉन कोविड केयर को बंद किया है अस्पतालों में। मुझे लगता है कि ये तो दिस इज़ एन इलॉजिकल डिसीजन बाय द हॉस्पिटल जो वालों के लिए है, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव में भी देखा, नॉन कोविड पेशेंट्स डाइड मोर। मुझे लगता है दे हैव टू कंटिन्यू वर्किंग एंड नॉन कोविड केयर शुड नॉट स्टॉप। कश्मीर के हवाले से it came 1 week after Delhi and Maharashtra. उनका जो peak है that has come, there is a decline also now. So that means इस ओमिक्रॉन के हवाले से ये जल्दी फैल गया, जल्दी सर्ज हो गया पूरी पॉपुलेशन में, और जल्दी इसका डिक्लाइन हो गया। वही बेसिकली वी विल रेप्लिकेट, लेकिन हमारे में जो है 1-2 हफ्ते
बाद में ये सर्ज हो गया यहाँ पे, इसीलिए हमारा जो पीक है इट मे कम आफ्टर a week's time. तब तक केसेस विल एस्केलेट, बट they should not worry us. They should not worry us. And by February, I think we should see an end to this third wave, and we may see an end to this pandemic.